हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com एंड आज है सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग को हम हमेशा अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की बातें करते हैं और पर्सनल लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए साथ में, क्योंकि हम बाकी सारे दिनों में पैसा कैसे कमाए स्टॉक मार्केट से इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन सैटरडे को पर्सनल लाइफ को साथ में कैसे इंप्रूव किया जाए इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे एक क्वेश्चन आते हैं, विवेक भाई हम हमेशा टेंस्ड रहते हैं, हैप्पीनेस नहीं रहती, अनहैप्पी रहते हैं और उसका कोई रीजन भी समझ में नहीं आता। तो वो कौन से रीजंस हैं कि सब कुछ तो अच्छा है लाइफ में, वी आर डूइंग ए गुड जॉब, वी आर ड्राइविंग ए गुड कार और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है जो अंदर से आनी चाहिए। तो वो रीजंस क्या हैं? सो आई हैव फाउंड आउट फ्यू रीजंस। सो मैं यहां पर 5 रीजंस की आपके सामने बातें करूंगा जो एक्चुअल में हमारे अनहैप्पीनेस के रीजंस हैं और इन चीजों के सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। सॉल्यूशंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें स्विच करना है कुछ चीजों को। तो सबसे पहला रीजन हमारी अनहैप्पीनेस का क्या है? हमारी अनहैप्पीनेस का सबसे पहला रीजन है कि हम शाउट करते हैं, हम तेज आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं जैसे ही सामने वाला हमारी किसी बात को मानने से मना कर देता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे अंदर के पीस को, कामनेस को खो देने का। यानी कि जो हम रिलैक्स मोड में रहते हैं और हम थोड़ा सा तेज वॉइस में बात करना शुरू कर दें, तेज तेज बात करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर की हैप्पीनेस यहां पर छिन जाती है, अंदर से एंगर आ जाता है और वो एंगर कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये बात बात पर एंगर आता क्यों है, हम एक बार इस बात पे भी बात कर लेते हैं। जनरली छोटी छोटी बात पर एंगर आने का जो रीजन होता है वो क्या रीजन है? वो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे बहुत सारे पेंडिंग टास्क ओवरड्यू चल रहे होते हैं। यानी कि जिस काम को हमने 1 वीक पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था वो अभी तक पेंडिंग है और ये ओवरड्यू पेंडिंग टास्क हमारे माइंड पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे कॉन्शियस माइंड पर, एक्टिव माइंड पर, पैसिव माइंड पर, सबके ऊपर एक बर्डन बनाकर रखता है जो हमें हमेशा चिल नहीं रहने देता, रिलैक्स मोड में नहीं रहने देता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम छोटी छोटी बात पर एकदम से शाउट करना शुरू कर देते हैं। नाउ ये पेंडिंग क्यों रहती हैं चीजें? अब नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 3 कि हमारे जो पेंडिंग टास्क हैं वो ओवरड्यू क्यों हो जाते हैं। यहां पर पेंडिंग टास्क रहने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेंडिंग टास्क कब कंप्लीट हो जाने चाहिए थे उस डेट पर कंप्लीट नहीं होना, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में आज भी पेंडिंग टास्क हैं, लेकिन वो ओवरड्यू नहीं होने चाहिए। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये ओवरड्यू होते क्यों हैं? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर अनवांटेड वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पर अनवांटेड फोटोज देखते हैं, सोशल मीडिया पर अनवांटेड रील्स देखते हैं और सोशल मीडिया पर जो गाड़ी हमने शायद नेक्स्ट 2 इयर्स तक परचेज नहीं करनी होती उसके बारे में भी वीडियोस देखते रहते हैं। तो यहां पर जो ये हमारा टाइम कंज्यूम होता है, ये टाइम वेस्ट होना, बेसिकली दिस इज नॉट ए कंजम्पशन ऑफ द टाइम, दिस इज द वेस्टेज ऑफ द टाइम। ये टाइम की वेस्टेज हमें हमारे पर्टिकुलर काम को टाइम से कंप्लीट नहीं करने देता। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर अनवांटेड चीजों को देख रहे होते हैं, अननेसेसरी चीजों को देख रहे होते हैं, तो सिर्फ वही टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता, उसके बाद में ये अनवांटेड चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं और रिलैक्सेशन होने में जो टाइम लगता है वो भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मूवी देखी तो ऐसा नहीं है मूवी देखते ही माइंड से सारे सीन्स निकल गए। समटाइम्स 2-3 दिन तक हमारे माइंड में वो सारे सीन्स चल रहे होते हैं, यानी कि वो उस टाइम पर भी हमारे माइंड को कैप्चर करके बैठे होते हैं। तो यहां पर अनवांटेड चीजों में टाइम वेस्ट करने की वजह से हम अपने काम को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बात पर शाउट करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। अब ये हम अनवांटेड चीजों में रहते क्यों हैं? यहां पर अनवांटेड चीजों को देखने का रीजन क्या है? अनवांटेड चीजों को देखने का रीजन ये है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है, हमारे पास इस लाइफ में आगे बढ़ने का कोई गोल नहीं है। हम ऑफिस से आने के बाद में अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते और स्किल्स को डेवलप नहीं करने की वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती यहां पर। और ये जो ग्रोथ नहीं होना है, स्किल्स को डेवलप नहीं करना है, स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, इट मींस जो आने वाला टाइम है, जो ऑफिस से आने वाला टाइम है, आके घर आने वाला टाइम है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर इसी काम को वेस्ट करने के बदले स्किल्स में ले आए तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो फोर्थ रीजन क्या है यहां पर कि हम रील्स में क्यों लगे हुए हैं? बिकॉज वी डोंट हैव ए बिग गोल इन आवर माइंड, वी डोंट हैव ए मिशन, वी डोंट हैव ए विजन। और इन सब चीजों का जो रीजन है वो क्या है, मतलब इससे इंपैक्ट क्या आता है
है जो एक और रीजन है अनहैप्पी रहने का, वो है इसकी वजह से जो एक रीजन क्रिएट होता है, बेसिकली एक विजन नहीं होने की वजह से, एक स्किल्स डेवलप नहीं करने की वजह से जो एक और रीजन क्रिएट होता है, वो रीजन क्रिएट होता है कि हमारी इनकम नहीं बढ़ती, और हमारी इनकम उतनी नहीं बढ़ने की वजह से शायद हम ईएमआई के ट्रैप में आ जाते हैं, हम क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आ जाते हैं। सो देयर आर 5 रीजंस जो हमारी अनहैप्पीनेस के रीजन है। नंबर 1, अपने काम को नंबर 1 शाउटिंग करना। नंबर 2, अपने काम को टाइम से कंप्लीट नहीं करना, ओवरड्यू हो जाना। नंबर 3, यहां पर सोशल मीडिया पर टाइम का वेस्ट करना। नंबर 4, स्किल्स डेवलप नहीं करना। और नंबर 5, हमारी इनकम का ग्रो नहीं होना। ये 5 रीजंस हैं। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला, जो हमारा शाउटिंग है, शाउटिंग होना हमारा अपने आप से कंप्लीट हो जाएगा अगर हम सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, जब भी बात करेंगे धीरे बात करेंगे। अगर एंगर भी आया, हम लो टोन में बात करेंगे, लो वॉइस में बात करेंगे, हम अपनी वॉइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, हम अपनी टोन को इंक्रीज नहीं करेंगे, हम अपने वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करेंगे। जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, अगर हम धीरे ही बात करते रहें, वो कभी भी एस्केलेशन में नहीं जाएगी, एस्केलेट नहीं होगा, और ये सिचुएशन वहीं पर कूल डाउन हो जाएगी। हमारा एंगर अपने आप से खत्म हो जाएगा। अपने एंगर को खत्म करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम अपनी टोन को इंक्रीज ना करें। सेकंड जो हमारा प्रॉब्लम था कि टाइम से काम को कंप्लीट करना, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कैलेंडर मेंटेन करो। आज की डेट में जितने ओवरड्यू टास्क हैं उन सबको नोट डाउन करो, और अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से नोट डाउन करके रखो कि कल इस टाइम पर मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा और इस काम को इस टाइम पर कंप्लीट कर दूंगा, और उसको उस टाइम पर कंप्लीट करना है, उसको ओवरड्यू नहीं करना है। तो कैलेंडर मेंटेन करना है, टास्क टू डू लिस्ट को मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि टास्क टू डू लिस्ट तो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। सिर्फ हमें यह डिसाइड करना है कि इस काम को किस पर्टिकुलर डेट पर, किस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने कंप्लीट करना है। तो यहां पर इस जो ओवरड्यू टास्क की जो लिस्ट है, जो ओवरबर्डन हम हुए पड़े हैं, उसका सॉल्यूशन है कैलेंडर मेंटेन करके उस अपने काम को एक एक करके फिनिश करना शुरू करना। थर्ड पॉइंट हमारा है जो रील्स देखना है। रील्स देखने को हमने यहां पर स्विच करना है स्किल्स डेवलप करने पर। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट था कि हमारी ग्रोथ नहीं होती, इनकम नहीं बढ़ती, क्योंकि हम स्किल्स डेवलप नहीं करते, रील्स देखना बंद करेंगे। सेम टाइम को हमने यूट्यूब ही देखना है। यूट्यूब देखने में प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर गूगल को सर्फ करने में, ब्राउज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्राउज हम किस रीजन से कर रहे हैं, यहां पर इस बात में प्रॉब्लम है। हमें रील्स देखना बंद करके या फिर अनवांटेड वीडियोस देखना बंद करके, जिस वीडियो को देखने से हमारे स्किल्स डेवलप होते हो, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड है, चाहे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चाहे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, या फिर कोई अदर स्किल से रिलेटेड है, हमें उन वीडियोस को देखना है। तो यहां पर वीडियोस देखने में प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या देख रहे हैं ये चीज प्रॉब्लम है। यहां उससे पहले टाइम को वेस्ट करने की बात नहीं है, टाइम तो हम फिर भी कंज्यूम करें, जो इससे पहले वाला पॉइंट था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर हमने क्या करना है, कैलेंडर मेंटेन करने, वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर एंगर आएगा किसी भी बात पे, लेकिन एंगर आते हुए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उस टाइम पर तेज तेज शाउट करने के बदले हमने धीरे धीरे लो टोन में ही कन्वर्सेशन करना है, सिचुएशन यहां पर इजी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था कि जो डेट ट्रैप है, जो हमारी अर्निंग ग्रो नहीं हो रही है, जैसे स्किल्स हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो फोर्थ पॉइंट था कि स्किल्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, जैसे ही हम स्किल्स डेवलप करना शुरू करेंगे, क्योंकि रील्स देखना बंद कर देंगे, हमारे स्किल्स अच्छे होंगे और हमारी इनकम अपने आप से बढ़ेगी। मैं जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए अक्सर कहता हूं कि जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है, पहले उसकी 6 मंथ्स पढ़ाई करो, यूट्यूब पर पढ़ाई करो, उसके बाद में उसको पढ़ाना शुरू कर दो, लाइफ अपने आप से चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम स्किल्स बढ़ाकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही हम इनकम बढ़ाएंगे वैसे ही जो हमारा ईएमआई का बर्डन है, विच इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, हम उस जो ट्रैप है, जो ईएमआई का ट्रैप है, जो लोन का ट्रैप है, हम वहां से निकल जाएंगे। तो चीजें आसान हैं, 5 रीजंस हैं। वीडियो को दोबारा से देखना, इस वीडियो को दोबारा से देखकर आप नोट डाउन करना कि वो कौन से 5 रीजंस हैं, उनके रीजंस क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। मैंने इस पूरी वीडियो में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही निकालना कोई अच्छी बात
नहीं है। सी हम सभी लोग उतने ही टाइम काम करते हैं जितने टाइम सक्सेसफुल लोग करते हैं, और उतने ही टाइम अनसक्सेसफुल लोग भी टाइम करते हैं। सबके लिए 24 आवर्स हैं। बस उस 24 आवर्स में इन 5 काम को करने के बदले जो मैंने सजेस्ट किए हैं आपको 5 काम, वो काम करने हैं। लाइफ यहां से ब्यूटीफुल हो जाएगी। एवरीवन विल गिव यू रेस्पेक्ट। हम खुद को भी रेस्पेक्ट देंगे, अच्छा फील होगा, जिंदगी आसान होगी, और इसको और अच्छे से हम इन 5 चीजों को ट्रांसफॉर्म कर पाए, इन 5 प्रॉब्लम से 5 सॉल्यूशंस पे पहुंच पाए। इसमें जो हमें हेल्प करेगी वो चैंटिंग हेल्प करेगी। चैंटिंग करते रहो। अगर 15-20 मिनट से भी चैंटिंग करना स्टार्ट किया जाए, ओम नमः शिवाय चैंट करो, गायत्री मंत्र चैंट करो, राधा कृष्ण का मंत्र चैंट करो, और अगर सबसे पावरफुल मंत्र चैंट करना है तो महामृत्युंजय मंत्र चैंट करो। ये चीजें हमें राइट ट्रैक पर रखने में हमेशा सपोर्ट करेंगी, और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एवरीडे हमें वीडियोस देखनी है, लेकिन जो हमारी स्किल्स को इंप्रूव करे, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करे, जो हमारी लाइफ को अच्छा करे। रील्स देखने में, डिजाइनर्स ड्रेसेस देखने में, कार्स देखने में, इन चीजों में कुछ रखा नहीं है एज सच। गाड़ियां देखने में कुछ नहीं रखा। पैसे कमाओ, पैसे कमाकर अच्छी गाड़ी शोरूम में जाओ और खरीद कर लेकर आओ। सिर्फ देखते रहने से गाड़ियां नहीं आती। मेहनत करके, पैसे कमाकर, स्किल्स डेवलप करके, सेविंग करके, उस सेविंग के ऊपर और पैसा कमाकर तब गाड़ी आती है। अगर गाड़ियां देखने से गाड़ियां आती होती तो हम सबके पास अच्छी गाड़ियां होती। सिर्फ उन लोगों के पास अच्छी गाड़ियां होती हैं जो लोग गाड़ी देखते नहीं हैं, जो लोग गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत करते हैं, यहां पर अपने आप को वाइज बनाते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।